नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष राठौर। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। तो 13 दिसंबर 2020 के सभी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेके आया हूं। तो शुरू करते हैं। उससे पहले यही कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके अलावा जीके के भी हमारे इस चैनल पर वीडियो आते रहते हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। आईसीसी द्वारा जारी बल्लेबाजों की वनडे रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो बी आंसर सही रहेगा। विराट कोहली को यहाँ पर आईसीसी ने अपने वनडे रैंकिंग में इस साल नंबर 1 पर रखा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है जो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्थान जिन्होंने प्राप्त किया है। तो नंबर 1 पर आपको पता ही होगा, विराट कोहली 870 अंक के साथ नंबर 1 पर इस रैंकिंग में रहे हैं। और दूसरे स्थान पर रहा है भारतीय उपकप्तान रोहित शर्मा का, जो कि 842 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहे। तीसरे स्थान पर पाकिस्तानी बल्लेबाज बाबर आजम 837 अंक के साथ रहे हैं। इसके अलावा आईसीसी के बारे में भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होने चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है आईसीसी के बारे में। तो विश्व क्रिकेट मैच को जो रेगुलेट कराता है वो आईसीसी कराता है, और इसका जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और हिंदी में इसका अनुवाद रहेगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इसका जो मुख्यालय है दुबई संयुक्त राज्य अमीरात में। ग्रेग बार्कले वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। सीईओ है मनु साहनी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। किसे युवा गणितज्ञ रामानुजन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो बी आंसर सही रहेगा। कैरोलिना अरुजो को यहाँ पर 2020 का यह पुरस्कार मिला है। पढ़ते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे, तो ये आपको याद रख लेना है। यह पुरस्कार भारत सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित यह पुरस्कार आईसीटीपी और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जो गणितज्ञ संघ के सहयोग से यह गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने उस शोधकर्ताओं को दिया जाता है। तो कैरोलिना अरुजो को यह पुरस्कार उनके विरेशनल जियोमेट्री के लिए यह उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन दिया था इस क्षेत्र में उन्होंने। तो उसको उनको इस वर्ष का यह पुरस्कार दिया गया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा तीसरा प्रश्न हमारी स्क्रीन पर। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 100% जैविक जो ऑर्गेनिक कृषि होती है, फार्मिंग होती है, वह करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो डी आंसर सही रहेगा। लक्षद्वीप यहाँ पर 100% जैविक कृषि क्षेत्र में बनने वाला यहाँ पर पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके बारे में। तो जैविक खेती जो कि कृषि पर्यावरण के क्षेत्र में तो पर्यावरण को स्वच्छ और दीर्घकालीन व स्थिरता उत्पादन प्रदान करता है। और लक्षद्वीप 100% ऑर्गेनिक खेती करने वाला पहला देश का केंद्र शासित प्रदेश बना है। तो जहाँ सभी प्रकार के कृषि गतिविधियाँ जो भी सिंथेटिक्स और उर्वरकों और कीटनाशकों इसके अलावा रासायनिक चीज़ों का उपयोग नहीं किया जाता है, तो इससे मुक्त हो चुका है यहाँ पर लक्षद्वीप। तो जानते हैं लक्षद्वीप के बारे में। तो लक्षद्वीप जो कि भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। कावारती यहाँ की राजधानी है, और वर्तमान में जो प्रशासक है वो है प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। तो इतना आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर, माफ़ कीजिएगा फोर्थ क्वेश्चन। तो ये रहा फोर्थ क्वेश्चन। श्याम स्टील इंडिया कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो डी आंसर सही रहेगा। सोनू सूद यहाँ पर इसके नए ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं, श्याम स्टील इंडिया के। तो ये है भारतीय अभिनेता सोनू सूद, ये आपको पता ही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा पांचवा प्रश्न हमारी स्क्रीन पर। अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस कब मनाया गया? तो बी आंसर सही रहेगा। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस मनाया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे। तो इस दिवस को मनाने का उद्देश्य पहाड़ों का संरक्षण और पर्वतीय क्षेत्र में सतत विकास के बारे में जागरूकता बढ़ाना, और लोगों को पर्यावरण में पहाड़ों की भूमिका और जीवन पर इसके प्रभाव को समझाने एवं शिक्षित करना है। तो इसके अलावा भी दिसंबर में कई दिवस मनाए जाते हैं, पूरे साल दिवस होते हैं, तो वो सब आपको पता होना चाहिए क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं। तो दिसंबर के जो प्रमुख दिवस है उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो ये रहा छठवां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। टाइम पर्सनल ऑफ द ईयर 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो उपयुक्त तो दोनों सही रहेगा। तो ये जॉन बाइडन और सेकंड है कमला हैरिस। तो ये कौन है? तो जो बाइडन है यहाँ पर अमेरिका के नए राष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। इन दोनों को यहाँ पर टाइम पत्रिका जो हो है जो यहाँ पर न्यूयॉर्क की एक पत्रिका है जो कि अपनी मैगजीन छापती है, तो उसकी तरफ से पर्सनल ऑफ द ईयर 2020 का जो पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया है यहाँ पर अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडन और वहाँ की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा सातवां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। शराब बनाने वाली कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट एमडी के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो नए एमडी सीईओ बने हैं पियांसा सेरेगा, हिना नागार्जुन यहाँ पर नए एमडी सीईओ बने हैं यूनाइटेड स्पिरिट के। तो ये आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आठवां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। योगा ऑल्सो फॉर द गॉडलेस पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है बियांसा सेरेगा श्री एम ने यह पुस्तक लिखी है। ये रहा नवा क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। वर्ल्ड प्रिंट एंड कम्युनिकेशन फोरम यानी WPCF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह पहले भारतीय बने हैं और कमल मोहन चोपड़ा यहाँ पर इसके नए अध्यक्ष बने हैं WPCF के। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे WPCF के बारे में। वर्ल्ड प्रिंट एंड जो कम्युनिकेशन फोरम इसका फुल फॉर्म है इंग्लिश में। इसकी स्थापना हुई थी 2004 में, और ब्रुसेल बेल्जियम इसका मुख्यालय है वर्तमान में। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके नए अध्यक्ष बने पहले भारतीय मूल कमल मोहन चोपड़ा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नवा क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, यानी 10वां क्वेश्चन, माफ़ कीजिएगा। शाहीन ईगल 9 2020 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के वायुसेनाओं के बीच में आयोजित किया गया? तो बी आंसर सही रहेगा। पाकिस्तान और चाइना के बीच में यहाँ पर शाहीन ईगल 9 2020 संयुक्त वायुसेना अभ्यास हुआ है। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ये एनटीपीसी और रेलवे की एग्ज़ाम में जो होती है एनटीपीसी और जो ग्रुप डी आने वाली है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा 11वां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। शहरी प्रशासन सूचांक 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो सी आंसर सही रहेगा उड़ीसा राज्य यहाँ पर शहरी प्रशासन सूचांक 2020 में शीर्ष पर रहा है। जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी शहर की आर्थिक एवं सामाजिक विकास तथा प्रशासन की प्रभावशीलता और शहरों में रहने वाले लायक स्थिति को के आधार पर यह रैंकिंग जारी की जाती है। तो इस वर्ष टॉप 3rd पर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड में ये तीनों राज्य रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर पर है उड़ीसा और सेकंड पर रहा है महाराष्ट्र, और इस रैंकिंग में 3rd पर रहा है केरल। इसके अलावा इस रैंकिंग में सबसे आखिरी पायदान पर रहे मणिपुर और नागालैंड। तो ये दोनों काफ़ी नीचे लेवल पर रहे हैं। और इस रिपोर्ट को जारी करता है, इस सूचांक को जारी करता है हर साल थिंक टेक प्रजा फाउंडेशन मुंबई ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा 12वां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक किस शहर में खोला गया? तो ये आंसर सही रहेगा गुवाहाटी में यहाँ पर पहला उत्तर पूर्वी ह्यूमन मिल्क बैंक खोला गया। तो गुवाहाटी कहाँ पर? तो गुवाहाटी है असम में, और असम की राजधानी है दिसपुर, और सर्बानंद सोनोवाल बीजेपी से यहाँ पर वर्तमान में मुख्यमंत्री है। इतना आपको पता होना चाहिए। तो ये रहा 13वां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। मारा गोमेज फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी है। तो यह किस देश की है? तो डी आंसर सही रहेगा अर्जेंटीना की यह महिला है ट्रांसजेंडर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको फीफा के बारे में भी पता होना चाहिए अगर आप फुटबॉल के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो पूरे विश्व में फुटबॉल को फीफा रेगुलेट कराता है। इसका फुल फॉर्म है अंग्रेजी में फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को, और ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसके जो मुख्यालय है, और वर्तमान अध्यक्ष है जियानी इन्फेंटिनो। तो ये आपको याद होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा 14वां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। भारतीय मूल की सांसद को अमेरिकी सांसद को कांग्रेशनल प्रोग्रेसिव कॉकस यानी CPC का अध्यक्ष नियुक्त किया है।
तो डी आंसर सही रहेगा। प्रमिला जयपाल को यहाँ पर सीपीसी का नया अध्यक्ष घोषित किया गया। तो प्रमिला जयपाल कौन है? तो यह है भारतीय मूल की पहली अमेरिकी सांसद बनी है सीपीसी की अध्यक्ष। तो ये रहा हमारा आखिरी प्रश्न और 15वां क्वेश्चन। किस राज्य की सरकार ने महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए जगन्नाथ जीवा क्रांति योजना शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने यहाँ पर जगन्नाथ जीवा क्रांति योजना शुरू की है। तो जानते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे। सरकार ने महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार और परिवर्तन लाने के लिए कम मेहनत और कम निवेश में आर्थिक रूप से शक्तिशाली बनाने के लिए जगन्नाथ जीवा क्रांति योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत अंतर्गत 45 से 60 वर्ष की अल्पसंख्यक महिलाओं को सरकार द्वारा भेड़ और बकरी का वितरण किया जाएगा। इस योजना की शुरुआत आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने की है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे आंध्र प्रदेश के बारे में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। अमरावती हैदराबाद यहाँ की राजधानी है वर्तमान में। और मुख्यमंत्री जो है वाईएस जगन मोहन रेड्डी, जो कि है वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से। और विश्वभूषण हरिश्चंद्र गवर्नर है वर्तमान में। मुख्य न्यायाधीश है जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो लोकसभा सीट है वो 25 है, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 175 सीटें हैं। 5 पड़ोसी राज्य जिनके नाम है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। और आंध्र प्रदेश के जो श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है इसरो का। और केलूरी झील यहाँ पर है। और एक और झील का नाम है पुलिकट झील, आंध्र प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं। नागार्जुन सागर बांध जो कृष्णा नदी पर स्थित है, यह भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। नागार्जुन सागर टाइम रिजर्व, जो सागर टाइगर रिजर्व है, वो भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की समुद्री तट की रेखा दूसरे सबसे लंबी भारत में है। तो ये आपको पता होना चाहिए आंध्र प्रदेश के इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपको अच्छी नहीं लगे हो तो डिसलाइक करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि हम अपनी अगली वीडियो में सुधार कर सकें। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।